हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजलाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स बहुपद पर हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। पहले भी मैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ हम लोग आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को यह देखना ही होगा। मान लीजिए कि आप जाएंगे तो सेम ऐसे ही सवाल आएंगे आपके 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में, बस ऑप्शन और थोड़ा सा अंक बदला रहेगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। अंत में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रैखिक बहुपद, ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, इसका मानक रूप होता है ax प्लस b, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b। तो पूछा है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए, तो किसी भी बहुपद का घात आपको बताना हो तो उसमें चर का अधिकतम घात ही, चर का अधिकतम घात ही क्या होता है, उस बहुपद की घात होता है। तो रैखिक बहुपद में यहाँ पर चर क्या है, x। ABCD के अक्षर को लगभग x y z ये सब चर होते हैं। ठीक है, ये x की घात कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए आपसे पूछता है कि द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाता 2। ठीक है, त्रिघात बहुपद का पूछता है तो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये हर साल, मान लीजिए कि आप इस बार भी एग्जाम में जाइएगा तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिससे आपसे पूछा है कि x स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक क्या होंगे। जब भी आपको कोई बहुपद देकर पूछेगा कि इसका शून्यक क्या होगा, तो सिंपल उस बहुपद को 0 के बराबर कर लीजिएगा, आराम से आपका शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर ये -49 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 49। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो पहले प्लस माइनस का साइन आता है और फिर √49। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा +7, यानी कि x का मान एक प्लस हो गया और एक -7। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस में है। एक होगा प्लस का साथ, एक होगा माइनस का साथ। मान लीजिए आप गए और आपके एग्जाम में आ गया, मान लीजिए कि x स्क्वायर -13 के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो वहाँ भी 0 के बराबर कीजिएगा और x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 13। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पहले प्लस माइनस और √13, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी आएगा तो सिंपल आप लोग पहले नियम जानेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिया है आपके सामने एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपके सामने दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो जब भी शून्यक निकालना होता है तो उसे हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कैसे इन सब सवालों को हल किया जाता है। देखा जाता है कि गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर 6, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5। ऐसी दो संख्याओं को हमें चूज करना होता है जिसमें गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर -5। तो ऐसी संख्याएं होंगी -2 और -3, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो चलिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में x कॉमन होगा, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे आप तो x -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 कॉमन है। -3 जब आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर -2 बराबर 0। ठीक है, देखिए, तो एक बार यहाँ भी x -2 है, यहाँ भी x -2 है, तो पूरा का पूरा x -2 कॉमन हो जाएगा और ये x -3
बराबर 0। तो एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 2 बराबर 0, और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर कीजिए। आपका आंसर आ चुका है। x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 3। यानी कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, तो 2 और 3। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये भी अगेन डी ही है। ठीक है, मान लीजिए कि आप वहाँ एग्जाम सेंटर में गए और वहाँ पर कोई दूसरा अंक बदल कर आ गया, तो उससे घबराना नहीं है। सिंपल देखना है कि गुणा करने पर जो यहाँ होता है वो सोचना होता है, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद देखना होता है। आई होप आप लोग ये पहले से जानते होंगे, और बहुत ही ये हर साल आता ही आता है आपके एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आपके सामने बहुपद दिया है कि ax² प्लस bx प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि बहुपद चैप्टर में अल्फा होता है, अल्फा एक होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, इसे मूल भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर आया होगा आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में b बटा ए, और एक अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटा में ए। अल्फा को और अल्फा और बीटा को दोनों को बोला जाता है शून्यक। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है शून्यक। तो मान लीजिए आपसे अल्फा प्लस बीटा ना पूछकर पूछता कि शून्यकों का योगफल, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है मतलब योग, ये शून्यकों का योगफल तब भी माइनस b बाई ए होता, और शून्यकों का गुणनफल पूछता तब भी c बाई ए होता। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस b बाई ए। मान लीजिए इसी जगह मान लीजिए कोई, ये तो चर में हुआ, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाला ही सवाल, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें पूछता कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो सूत्र होता है माइनस b बटा में ए। ठीक है, माइनस अपने जगह पर है, और b का मान यहाँ पर a होता है। देखिए x² का गुणांक होता है a और x का गुणांक होता है b, तो यहाँ पर b का मान क्या है, x का गुणांक -5 है, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में a यानी कि 1। तो क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 हो जाता है। कोई भी द्विघात बहुपद आपसे देकर पूछेगा उसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, c बाई ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक यदि अल्फा एवं बीटा है, सेम सवाल है ये भी। तो आपसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो समझिए, पहले जब भी आपसे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ए निकाल लीजिएगा, फिर बी निकाल लीजिएगा, फिर सी निकाल लीजिएगा, जिसका ज़रूरत होगा वो रख दीजिएगा। ए होता है x² का गुणांक, सुनिएगा ध्यान से, ए क्या होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और b होता है x का गुणांक, ध्यान से सुनिएगा, x का कोएफिशिएंट होता है b, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस में 2, और जो अचर पद होता है वो c होता है, यहाँ पर -6। तो आपसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सूत्र होता है c बाई ए। तो यहाँ पर c का मान क्या है -6 और a का मान क्या है 1, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -6, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल थोक के भाव में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपल आप लोगों को 2 फॉर्मूला याद करना है, एक शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b बाई ए, और एक शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि द्विघात बहुपद, आपके सामने एक ये द्विघात बहुपद दिया है, ध्यान से देखिएगा इस रेड कलर के अंदर को। ये आपके सामने एक द्विघात बहुपद दिया है, कौन सा है जी, x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3।
ये आपके सामने द्विघात बहुपद दिया है और सेम यहाँ पर पूछा है शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल पहले इसे एक द्विघात बहुपद के रूप में तो लिखिए, इस x का गुणा होगा 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा होगा -5 में तो हो जाएगा माइनस का 5x और ये -3 IGTs है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ भी a लिखिए, a x स्क्वायर का गुणांक होता है, b होता है x का गुणांक जो कि -5 है और c होता है अचर पद जो कि -3 है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो सिंपल शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आप लोग जानते होंगे -b/a, मैंने भी बताया था। तो b का मान क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ पर लड़के गलत कर देते हैं, b का मान भी माइनस है और सूत्र का भी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस एक सूत्र का और b का मान क्या है -5, ठीक है, और a का मान क्या है 2। किसी भी कोष्ठ के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो उसके अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस। आई होप आप लोगों को ये बेसिक बातें पता होंगी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा सवाल है, मतलब लड़के इसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ये बहुत ही हलवा सवाल है। देखिए जैसे आपके सामने एक द्विघात बहुपद दिया है x² प्लस 1/6 इंटू x माइनस 2। मैं आपको द्विघात बहुपद क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर का मैक्सिमम घात क्या है 2 है। तो किसी भी बहुपद में यदि चर का मैक्सिमम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, यदि चर का मैक्सिमम घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है, यदि 3 है घात तो वो त्रिघात बहुपद है। जनरली हमारे एग्जाम्स में रैखिक और द्विघात बहुपद से ही ज़्यादातर सवाल बनते हैं, लेकिन मैं आपको त्रिघात बहुपद भी अंत में बता दूंगा। चलिए, पूछा है कि इसके शून्यक क्या होंगे, तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। द्विघात बहुपद को ना, द्विघात बहुपद को अपॉन में चीज़ें रहती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, इससे भी सेम आंसर आता है और सिंप्लीफाई करके लिख देने पर भी सेम आंसर आता है। बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और जब सिंपल कर लेंगे तो ईजी होगा। तो हम लोग ईजी ही, सब कोई भी ईजी की तरह ही जाता है। चलिए, जो भी यहाँ पर संख्या होगा, यहाँ पर 1 के अपॉन में क्या है 6 है, तो जो भी संख्या होगा इस संख्या से पूरे इस बहुपद में गुणा कर देंगे। तो 6 है तो क्या करेंगे हम, पूरे बहुपद में 6 से गुणा कर देंगे। 1 का x में होगा तो x/6 माइनस 2। अब 6 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 6x² प्लस ये 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12। ध्यान दीजिएगा, इस 6 का x² में गुणा हुआ तो 6x² और ये जो 6 का x/6 में करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा x बचेगा, और 6 का -2 में करेंगे तो -12। तो सिंपल आपसे अब पूछा है, सिंपल आ गया, इसका शून्यक निकालना थोड़ा इजी होगा इसके मुकाबले, इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, तो ये थोड़ा आसान होता है। तो पूछा है कि इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल में 0 लगा देते हैं। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर सोचना होगा कि ध्यान दीजिएगा कि गुणा करने पर क्या संख्या है -72। पहले पद और अंतिम पद में गुणा किया जाता है, -12 और 6 में गुणा करेंगे तो -72, और जोड़ने या घटाने पर क्या संख्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो ऐसी दो संख्याएं हमें चुननी है जिनमें गुणा करने पर -72 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या है +1 आए। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। एक संख्या होगा 9 और एक संख्या होगा -8। जब इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो -72 आएगा और जोड़िएगा तो +1 आएगा। तो सिंपल यहाँ पर रखिए 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें कॉमन हो जाएगा आपका 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 2x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ -4 कॉमन होगा तो 2x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। तो एक बार ये 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 पूरा कॉमन हो गया और ये बचा क्या 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आपसे पूछा है शून्यक, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा +3 इधर जाएगा तो -3, और x बराबर हो जाएगा -3/2। सिंपल।
एक शून्य का आ गया और 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x बराबर 4/3। दोनों शून्य का आपके आ गए -3/2 और 4/3। जहाँ भी ऑप्शन में होंगे उसे हम लोग टिक कर देंगे। -3/2 और प्लस का 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। -3/2 है लेकिन 4/3 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। कभी कभी नॉन ऑफ दीज भी होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, पहले सोचे 9 और -8, 3x कॉमन हुआ और यहाँ पर -4 कॉमन हुआ तो -8x -12, ठीक है। यहाँ पर 2x + 3 3x - 4 4/3 हो जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसे जितना स्टार लगाइएगा कम है, ठीक है। जितना स्टार लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 को उतना ही कम है, क्योंकि ये हर साल आएगा ही आएगा। बहुपद से कोई सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है कि निम्न में कौन बहुपद है या नहीं है। फिलहाल हमसे पूछा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुपद का परिभाषा जानते होंगे। बहुपद होने के लिए चर का घात जो होता है ना, चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं यदि गिनती की संख्या में हम 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाती है, यदि गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। यानी यदि चर का घात ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है का मतलब है कि बहुपद, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कौन बहुपद नहीं है, तो उसको पहचानने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी बहुपद रूट में आ जाए, यानी कि जब भी चर कोई रूट में आ जाए या फिर बटे में आ जाए, तो या फिर चर का घात क्या हो? चर का घात मान लीजिए कि कोई भिन्न हो, इन तीनों ही सिचुएशन में वो बहुपद नहीं होता है। अर्थात यदि चर अंडर रूट में है या फिर चर अपॉन में है या चर का पावर भिन्न है कोई संख्या, तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होता है। यानी बहुपद होने के लिए सिंपल सा आंसर है कि चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या चर का घात नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो आइए इस सवाल में देखते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। यही कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को बताना था। देखिए ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि 2 - x² + √3 × x। तो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 2 इसमें x के पावर 0 के रूप में है, क्योंकि x का पावर 0 1 हो जाएगा और 2 × 1 2 होता है। यानी यहाँ पर चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? तो ये बहुपद होगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 2/3 × x + 1। तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का घात 1 है और यहाँ पर चर का घात 0 यानी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर 3 x की, ये तो बिल्कुल बहुपद होगा, क्योंकि चर का घात 1 पूर्ण संख्या है। तो जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि 1/x + 1। यानी यहाँ चर क्या आ गया? हर के रूप में आ गया ना, अपॉन में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद नहीं होगा। यदि मान लीजिए ये ऑप्शन में ना देकर अगर अंडर रूट में x दिया होता तो ये भी बहुपद नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर साल आता ही है, ध्यान से देख लीजिएगा। वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए अंक चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। आप लोगों को मैं जितना बता दे रहा हूँ बस आप लोग उतना ही कर लीजिएगा, आपका बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
बोला है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2 स्टार कम से कम लगा ही दीजिए। पूछा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पूछा है रैखिक बहुपद के। ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, याद रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, याद तो रख ही लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x + 3, ये रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसका घात 1 है। चर का, जिस भी बहुपद में चर का महत्तम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। यदि इसके शून्यक निकालने जाइएगा तो बराबर 0 करिएगा और 2x बराबर हो जाएगा +3 -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। यानी कि रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद पूछ देता, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, कोई बहुपद है px जिसका शून्यक है -2, तो निम्न में कौन px का एक गुणनखंड होगा? ठीक है, फैक्टर, गुणनखंड होगा। ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए एकदम बेहद ही इजी मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को उठाइए। शून्यक -2 है, अर्थात किसी भी जो भी आपका बहुपद होगा उसे 0 के बराबर रखने से आपका शून्यक क्या आना चाहिए? -2। जब हम ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं तो यहाँ से शून्यक निकालने के लिए जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 2, जो कि नहीं होगा क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी, आपका क्वेश्चन में दिया है शून्य क्या है? -2, जबकि हमारा आ रहा है 2, तो ये नहीं होगा। मान लीजिए ऑप्शन सी उठाते हैं, x - 1, जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 1, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है -2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, जब आप x + 1 को 0 के बराबर रखिएगा तो यहाँ से x का मान आएगा -1, ये भी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। होगा कौन? आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? देखिए, जब आप x + 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा? -2, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। क्यों 0 के बराबर कर रहे हैं? क्योंकि शून्यक बोला है, और जब भी शून्यक बोलता है तो वहाँ पर हम उसे 0 के इक्वल करके निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। ये हर बार आते रहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद है जिसके शून्यक दिया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया है? शून्यक दिया है, न कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है? सिंपल शून्यक मूल दिया है, अल्फा एवं बीटा का मान दिया है, ठीक है। आपके एग्जाम हॉल में कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, बस वहाँ पर -2 और 6 के जगह पर कोई दूसरा अंक होगा। बनाने का सेम एकदम इजी तरीका है, सेम एक फार्मूला है। द्विघात बहुपद का निकालने के लिए होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे हम लोग अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखें तो x² माइनस शून्यकों का योग, यानी शून्यक होते हैं अल्फा एवं बीटा, योग बोला है तो बीच में योग कर देंगे इंटू x प्लस, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा होता है, बीच में गुणनफल बोला है तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर शून्यक दिया है, ना कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो कोई भी अल्फा और कोई भी बीटा मान लीजिए कि अल्फा का ही मान है -2 और बीटा का मान क्या है? 6। तो हमें क्वेश्चन, जब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। तो पहले से ही आप निकाल लीजिए। मान लीजिए जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है -2 और बीटा प्लस का 6, जो कि हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा 4। अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालिएगा, -2 इंटू 6, जो आपका हो जाएगा -12। तो सिंपल इस फॉर्मूला में रख दीजिए x² एज इट इज माइनस एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 4 इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आया है -12। ध्यान दीजिएगा, आंसर आ गया आपका x² माइनस 4x प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि -12। यही आपका फाइनल द्विघात बहुपद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, x² माइनस 4x -12। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके सामने शून्यक देगा तो सिंपल पहले उन शून्यकों का योग निकालिएगा, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा और इस सूत्र में बैठा दीजिएगा, क्योंकि सूत्र में अल्फा प्लस बीटा ही होता है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है, इसीलिए हम लोगों ने योग और गुणनफल निकाला। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि बहुपद gx का मान दिया है, ये बहुपद है gx को, gx से घबराना नहीं है, कोई भी हो सकता है, px हो सकता है, qx हो सकता है, ax हो सकता है, gx यहाँ पर दिया है, फिलहाल दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 2। पूछा है कि g ऑफ -1 क्या होगा, g ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, g ऑफ -1 क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर क्या रख दिए -1, तो क्या इसमें भी x के जगह पर क्या रख देना है -1। 3 जो कहते हो -1 का स्क्वायर -7 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे -1 प्लस 2, 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का यदि इवन पावर करेंगे तो प्लस का 1 आता है, ऑड पावर करेंगे तो -1 आता है, यानी कि -1 का यदि पावर सम संख्या होगा तो +1 आएगा और विषम संख्या होगा -1 का पावर तो -1 आएगा। अब देखिए यहाँ -7 गुणा -1 प्लस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का 2, 3 गुणा 1 3, 3 7 10 2 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिए, यहाँ से g ऑफ -1 पूछा था, वहाँ पर g ऑफ 2 पूछ देता तो 2 रख देते, g ऑफ मान लीजिए 7 पूछता तो x के जगह पर क्या रखते 7, -2 पूछता तो x के जगह पर -2। बहुत ही हलवा सवाल है, आते रहता है एग्जाम में, ध्यान दे दीजिएगा एक बार, बस एक बार अपने नज़रों से इन सबको गुजार लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग गुजारते हैं ना, ऐसे ये भी गुजार लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने, कि यदि बहुपद आपके सामने दिया है, एक बहुपद है कि x² माइनस 9x प्लस में 2 है, यहाँ पर आपके सामने शून्यकों का गुणनफल दिया है, क्या दिया है, दिया है आपके सामने अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा है, इसे अल्फ़ा को देखिए 2 तरह से लिखा जाता है, अल्फ़ा को एक इस तरह से और यहाँ फिर इस तरह से, ये भी अल्फ़ा ही है, फिलहाल मैंने ये लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्वेश्चन में गिवन है 8 दिया है, ठीक है, और द्विघात बहुपद आपके सामने ये दिया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, पहले ही मैंने बताया था आप लोगों का, c होता है ये अचर पद, c का मान क्या है 2a, a का मान क्या है x² का कोएफिशिएंट 1 यानी कि 2a। ध्यान दीजिए कि ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है और ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर है, अर्थात 2a बराबर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 8/2, जो कि हो जाएगा 4 के इक्वल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन आते रहता है, यहाँ पर ए दे दिया, p अगर 2p होता तो पूछता कि p का मान क्या है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, बस सिंपल सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a, c होता है अचर पद और a होता है x² का गुणांक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा फ़र्क है, कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने शून्यक केवल दिया था और यहाँ पर काम आसान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में शून्यकों का योग भी दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला हम जानते हैं द्विघात बहुपद का, जनरल फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सिंपल x² एज इट इज माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 2, तो x²
किसी भी कोष्ट के पहले माइनस होता है तो उसके अंदर का चिन्ह बदल दिया जाता है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3x+2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, x² + 3x + 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 15 नंबर। बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मॉडल सेट से ही सीधे लिए गए हैं और पूरा प्रीवियस ईयर से और अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि y² - 3y + 1 इंटू y के पावर 5 - 4y3 + y² + 3y का घात पूछा है, पावर पूछा है कि घात क्या होगा। तो कभी भी बहुपद में घात वही होता है, बहुपद में घात क्या होता है, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि a + b × c + d होता है। तो इस a का गुणा पहले c में होता है और इस a का गुणा d में होता है, फिर b का c में होता है और b का d में होता है। तो सिंपल यही नियम यहाँ पर लगे, y² का जब y के पावर 5 में गुणा होगा तो y के पावर 7 हो जाएगा। कैसे, y के पावर 2 गुणा y के पावर 5। जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ता है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो जब आगे गुणा कीजिएगा तो आगे घात जो आएंगे 7 से कम ही आएंगे, अर्थात हमें बहुपद में घात बताने के लिए मैक्सिमम पावर ही चाहिए। 7 से मैक्सिमम अब इसमें नहीं आएगा, किसी में भी गुणा कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी कि घात वही होता है जो मैक्सिमम पावर होता है चर का। तो चर का मैक्सिमम घात यहाँ पर 7 है, तो इस बहुपद का घात भी 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिया है एक बहुपद px और एक qx। बोल रहा है कि qx से अगर px में भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या होगा। फिर से यहाँ पर घात पूछा है। बोल रहा है कि qx से यदि px में भाग दिए जाए तो भागफल जो आएगा इधर, यहाँ क्या आता है आप लोग जानते होंगे कि ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, यहाँ कुछ बचता है तो वो होता है शेष, और ये होता है भाजक, ठीक है। तो यही पूछा है कि जब qx से px में भाग देंगे तो भागफल का घात क्या आएगा। तो भाग देकर देख लीजिए, x² + 2x + 1 से जब आप 3x के पावर 3 + x² + 2x + 5 में भाग देंगे तो भाग देना आप लोग जानते होंगे। इसमें किससे गुणा किया जाए कि 3x के पावर 3 आए, तो 3x से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3x के पावर 3 और 3 और 2 में हो जाएगा 6, और x में x² + 3x। ये घटता है तो क्या हो जाएगा, ये जी कट जाएगा और यहाँ -5x² और ये माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ से कीजिएगा तो फिर -5, यानी कि जब ये भागफल जब निकालिएगा ना तो इसमें चर का जो मैक्सिमम घात आएगा 1 आएगा, क्योंकि अब 1 से छोटा ही आएगा आगे, तो चर का मैक्सिमम घात क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे भागफल का ही तो घात पूछा था। तो इधर जो आता है क्या होता है, भागफल। इसमें चर 1 से इसका मैक्सिमम घात क्या है, 1। तो आंसर आपका एक ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने दिया है कि कोई बहुपद है जो x² - 3 × x + 1 - 5 के रूप का है। कोई बहुपद है जो इस रूप का है। तो सबसे पहले इस बहुपद को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि ax² + bx + c के रूप में लिख लीजिए। x² - 3 इंटू में है तो 3 से अंदर गुणा होगा तो होगा 3x, फिर -3 का +1 में होगा तो -3 -5। x² - 3x, -3 - 5 कितना हो जाएगा, -8। आपसे पूछा है कि यदि इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं, शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, तो पूछा है कि अल्फा +1 और बीटा +1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर बताया था कि यदि कहीं पर a + b और c + d रहता है तो a का इसमें होता है, फिर a का इसमें, फिर b से c में, फिर b से d में। तो यहाँ भी यही रूल लगेगा।
पहले अल्फ़ा का बीटा में होगा तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस फिर अल्फ़ा का 1 में होगा तो अल्फ़ा, फिर 1 का बीटा में होगा तो बीटा, और 1 का 1 में होगा तो 1। इसे सिंपल सजा दीजिए। इस अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले लिख दीजिए, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा को इस तरह से लिख दीजिए प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शुरुआत में ही कि किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 3/1 जो कि हो जाएगा 3, और सी बाई ए हो जाएगा माइनस का 8/1 यानी -8। तो सिंपल इसमें रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया आपका 3, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया माइनस का 8, और ये प्लस 1 तो है, इसे एज इट इज रखेंगे। 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, 3 1 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका -4, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे एक बार और देख लीजिएगा। सिंपल पहले अल्फ़ा बीटा दिया था आपका शून्य, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ रख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, और सिंपल इसमें वैल्यू रख दिए। चलिए आगे बढ़। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा। आपके सामने एक बहुपद दिया है 5y² माइनस y प्लस 25। बहुपद किसी भी चर में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर x में होता है, यहाँ पर y में है। ठीक है, पूछा है कि इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो इतना का मान क्या होगा। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र आपको बताए थे कि माइनस बी बाई ए होता है। बी कौन होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ y है तो y का क्या है, -1 है। माइनस एक सूत्र का, और ये खुद -1 में है। अपॉन में एक का मतलब y² का गुणांक क्या है 5, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। मूलों का योगफल आ गया माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सूत्र सी बाई ए। अचर पद और बटे में y² का गुणांक बटा 5, यानी हो जाएगा आपका 5। 5 से 5 बार में कटेगा। यहाँ मान रखिए, पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 1 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सिंपल आपका मान आ गया तो यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा है आपका 5 गुणे 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/5 है। ध्यान दीजिएगा, 1 के बटा में पूरा 1/5 है, तो ये 5 ऊपर पलट कर चला जाएगा। 5 गुणे 5 बराबर 25। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल था। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा था, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल कर जो दिया था कर दिए। कोई भी आएगा ऐसा सवाल आसानी से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सवाल है। ठीक है, बोला है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना, ये आपके सामने बहुपद है, बहुपद इतना का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा, तो जो भी बहुपद होता है उसे 0 के बराबर करने से हमें शून्यक मिलता है। तो सेम यहाँ भी कीजिए। ये बहुपद दिया है x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0, लेकिन यहाँ पर दिया है शून्यक आपका क्या -4, लेकिन m का मान पूछा है। इसमें m के जगह पर मान लीजिए यहाँ p भी हो सकता था, q भी हो सकता था, कोई भी ABCD का लेटर पूछ सकता था। और पूछा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है दिया है, इसीलिए मैंने 0 के बराबर किया। ठीक है, तो x के जगह पर हर जगह क्या रखेंगे -4, -4 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर -4 माइनस 2m प्लस 2 इक्वल में क्या चल रहा है 0। -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2m, और ये माइनस अंदर जाएगा तो -2। किसी भी कोष्ट के पहले अगर माइनस रहता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस। अब 16 4 20, और 20 में से 2 घटेगा तो 18, और ये माइनस का 2m बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, और यहाँ से m का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। m के जगह पर कुछ भी रह सकता था, दिया है -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो x के जगह पर -4 रख दिए और m का मान आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया है, ये भी आसान सवाल है। आपके सामने एक बहुपद दिया है x² + 5x + 8। इस बहुपद के शून्यक आपको दिया है अल्फ़ा और एक बीटा, जो लगभग हर क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि यदि इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो इतना का मान क्या होगा। आपसे पूछा है कि α² + β² + 2 × अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा। आई होप आप लोग जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसका मतलब हुआ कि यदि कहीं पर a² + b² + 2ab है तो इसके बराबर a + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो सेम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ही है, बस यहाँ पर a के जगह पर अल्फ़ा दिया है और b के जगह पर बीटा दिया है। आप जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर। जब इसे आप खोलिएगा तो α² हो जाएगा + β² + 2 × अल्फ़ा × बीटा। हम अल्फ़ा + बीटा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा का सूत्र हमें मालूम है, जो होता है क्या, -b/a। तो यहाँ से -b/a मतलब कि -5/1 यानी कि -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मान रख दीजिए -5, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अल्फ़ा × बीटा भी पूछ सकता था तो c/a करके निकाल देते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत अच्छा सवाल, ये त्रिघात बहुपद पर रिलेटेड है। ये त्रिघात बहुपद का एक क्वेश्चन है कि यदि त्रिघात बहुपद है एक, जो कि इस रूप का है ax³ + bx² + cx प्लस में d। किसी भी त्रिघात बहुपद का यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax³ + bx² + cx + d। इसके शून्यक दिया है क्या क्या, शून्यक दिया है अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसे गामा बोलते हैं। द्विघात बहुपद में केवल 2 ही शून्यक होते हैं। आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यक, त्रिघात के 3 और रैखिक बहुपद के 1 शून्यक। तो यहाँ त्रिघात बहुपद है। कैसे पता चला त्रिघात बहुपद है, तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पर चर का महत्तम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसके शून्यक दिया है अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो पूछा है कि अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होगा। इसका ये एक सूत्र है सिंपल, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर 2 का गुणनफल करके भी पूछ सकता है। अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा क्या होगा, या फिर तीनों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा × गामा क्या होगा। तो सिंपल आप याद रखिएगा, इसे याद करने का एक इजी ट्रिक है। ये लिख दीजिए अल्फ़ा + बीटा + गामा b/a, ये लिख दीजिए c/a, और ये लिख दीजिए d/a। हर एक के हर में a ही है, ध्यान दीजिएगा। बस माइनस का चिन्ह ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगा दीजिए, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और फिर यहाँ माइनस, यही हो गया आपका। अल्फ़ा + बीटा + गामा का सूत्र हो जाएगा -b/a, अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा का हो जाएगा c/a, और तीनों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा, बीटा × गामा का हो जाएगा -d/a। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि 3x³ + 4x² + 5x - 6 है, कोई त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। जैसे अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो सूत्र अगर आप जानते होंगे उस टाइम पर कि -b/a होता है, तो यहाँ पर सिंपल रख देंगे -b/a। b का मान हो जाएगा यहाँ पर -4/3, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर केवल सूत्र ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस में b/a। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22,
अक्सर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया का कोई भी बहुपद हो, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद हो उसका घात जो होता है यानी कि पावर, घात इंग्लिश में बोलते हैं पावर, इसका पावर हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। वो यदि कोई भी बहुपद है तो उसका घात क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब है इसका कि किसी भी बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। प्रकृत संख्या नहीं होता, अपरिमेय नहीं होता, क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 22 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का सही हो पाया, और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे ही अगला चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।